हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.8 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे प्रश्नावली 7.9 का परिचय, यानी इसका इंट्रो पार्ट। ये लगभग आपका प्रश्नावली 7.8 के ही जैसा है, बस इसमें क्या है कि वहां पर जो आप प्रतिस्थापन करते हो वहां पर आप प्रतिस्थापन करते थे, लेकिन प्रतिस्थापन करने के बाद जब लिमिट रखते थे तो लिमिट लास्ट में जो टी का वैल्यू जितने की जगह आप टी मानते थे वो पूरा टी का वैल्यू लाके रखते थे, तब वहां पर आप लिमिट रखते थे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो टी मानेंगे लिमिट भी टी के हिसाब से वेरी कराएंगे। जैसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो आपका उदाहरण नंबर 26, एग्जाम्पल 26 बोला है कि आपको इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक 5x का पावर 4 रूट ऑफ x पावर 5 प्लस 1 dx। तो यहां पर आपको जो ये लिमिट दिया है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल आपका क्या है, x है, तो ये जो लिमिट दिया है -1 से 1, ये आपका x पे लिमिट दिया है। इसका इंटीग्रेशन तो आप अभी डायरेक्ट कर नहीं पाओगे, आपको सीधा दिख रहा है, इसे प्रतिस्थापन करना होगा। और किसका प्रतिस्थापन करना होगा, x पावर 5 प्लस 1 को अगर आप टी मानोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर एक कम हो जाता है, तो यहाँ पर इसका पावर कितना है, 5 है, और बाहर आपका पावर 4 इंतजार कर रहा है। तो अगर आप टी मानोगे तो dx dt में वो बैलेंस हो जाएगा। यानी माना क्या, x पावर 5 प्लस 1, इसको हम क्या मान लेते हैं, t। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 5x पावर 4 dx बराबर कितना, dt। तो देखो 5x पावर 4 और ये आपका dx है, तो इतने को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, dt। यानी जो आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, मान लो ये आपका क्या था, i बराबर क्या हुआ, यही इंटीग्रेशन होगा 5x पावर 5 dx को आपको dt लिखना है, और इसको कितना लिख देंगे, करडी में x पावर 5 प्लस 1 को आपने कितना माना है, t, और बाकी यहाँ पर क्या बचा है, dt। लेकिन अब लिमिट क्या -1 से 1 रखें, तो ये अब सही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम लिमिट t पे लेके चलेंगे। अब ये जो लिमिट दिया किस पे दिया है, x पे दिया है, हमें किस पे लिमिट लेके चलना है, t पे। तो कैसे, अब यहीं से आप अपना लिमिट चेंज कर सकते हो। कैसे, ये जब x का वैल्यू एक बार -1 दिया है, ये तो आपका लोअर लिमिट है, और जब x वैल्यू +1 दिया है, चलो एक काम करते हैं, -1 को हम नीचे लिखते हैं और +1 को हम जो लोअर लिमिट है उसे नीचे रखते हैं, और जो आपका अपर लिमिट है उसे ऊपर रखते हैं। तो जब x वैल्यू +1 रखोगे तो यहां से बताओ दिस इंप्लाइज t का वैल्यू कितना हो जाएगा। रखो यहाँ पर x वैल्यू 1, तो 1 का पावर 5 करोगे 1 ही आएगा, और उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 मिलकर कितना हुआ, 2। यहां से आपको क्या मिला लिमिट, यहाँ पर x वैल्यू -1 रखो, तो -1 का पावर 5 करोगे तो -1 आएगा। पावर 5 आपका विषम संख्या, जब माइनस का पावर विषम होता है तो माइनस आता है, तो 1 का पावर कुछ करोगे 1 ही आएगा, और माइनस है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, और -1 में जब +1 ऐड करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0। यानी जो आपका जब आपका x बराबर -1 था तो उस केस में t बराबर कितना था, 0, और जब x वैल्यू आपका +1 आया उस केस में t का वैल्यू कितना आया, 2। तो जो लिमिट आपका -1 से 1 था, अब वो लिमिट आपका कितना हो गया, 0 से 2 तक। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये तो इंटीग्रेशन आप ही कर सकते हो, √t का पावर 1/2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 √t को t का पावर 1/2 dt। और आपको पता है क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये फार्मूला है। तो वहां से अगर आप करो तो i बराबर कितना होगा, t का पावर n की जगह कितना, 1/2, तो यानी t का पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 2 तक। तो i बराबर कितना हुआ, t का पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे 3/2 आएगा, और यहाँ पर भी ये कितना है, 3/2। लिमिट कहां से चलना है, 0 से 2 तक। तो मैं ये फार्मूला केवल वैसे आपको लिखने के लिए लिखा था। तो अब देखो ये कितना हुआ आपका, i बराबर 3/2, क्या आप ऊपर ले जाओगे ये 2/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम 2/3 को क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, और यहाँ पर बचा कितना, t का पावर 3/2 और लिमिट 0 से 2 तक। तो i बराबर कितना हुआ, 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी t की जगह आपको क्या रखना है, 2, तो 2 का पावर कितना आया, 3/2, और माइनस t की जगह 0, तो 0 का पावर भी कितना हुआ, 3/2। तो यहाँ से i बराबर 2/3 इंटू 2 का पावर 3/2, और क्योंकि 0 घटाओगे तो कोई मतलब 0 का पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा, और 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको ये पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या आता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 का पावर 3/2, तो क्या बेस सेम है,
पावर को जोड़ सकते हो, यानी आई बराबर कितना है 2 का पावर 3/2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 2 1 के 2 यानी 5/2/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस केस में यानी आप या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था, आप पूरा इंटीग्रेशन करते, जब यहां तक पहुंचते फिर टी का वैल्यू ले जाके जो x पावर 5+1 माने हो वो रखते, तब जाके आपको ये लिमिट रखना है। तो कभी कभी क्या होगा, हमसे गलती हो सकता है, हम जैसे हमको यहाँ पर मिलेगा हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तुरंत, जबकि लिमिट ये टी पे रखना है, मतलब सॉरी लिमिट आपका x पे दिया है, इसलिए हम लिमिट को भी अगर आपका वेरिएबल को चेंज करेंगे, जितने को हम प्रतिस्थापित करके टी मानेंगे उसी समय हम टी पे लिमिट ला देंगे, जो हमको लिमिट x पे दिया रहेगा उस लिमिट को हम किस में बदल देंगे, टी में। बात समझ आ रहा है ना। तो ये आपका हुआ, अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 27 के तरफ। और देखो ये जो आपका 2 का पावर 5/2 है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसे अगर लिखना होगा तो 2 का पावर हम इसे लिख सकते हैं कितना 2 + 1/2/3, 2 दूनी 4 1 5/2 होगा ना। और आपको पता है कि जब पावर जुड़ा रहता है यानी वो अलग अलग करोगे तो इंटू में होगा, यानी 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1/2। देखो बेस सब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सब 2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/2, और यहाँ पर क्या 3। 2 का पावर 2 होता कितना है 4, और पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, यानी ये कितना हुआ 4 √2/3। ठीक है, चलो तो अब देखो अगला क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर 27। क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 27। आपको बोला है कि इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, कितने का tan इनवर्स x अपान 1 + x² dx। तो यहां पर आपको क्या प्रतिस्थापन करते हुए दिख रहा है, कितने को टी माने tan इनवर्स x, क्योंकि हम ऐसे कोई टी मानते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन उसी पद में कहीं ना कहीं उपस्थित हो। तो अगर हम tan इनवर्स x को टी मानेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो चलो माना इसी को हम क्या मान लेते हैं आई, तो माना tan इनवर्स x बराबर कितना t, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/1 + x² dx बराबर कितना dt। लेकिन हम लिमिट को भी यहाँ पर जो आपका लिमिट दिया है किस पे दिया है, x पे दिया है, और हम लिमिट को किस में रखना चाहते हैं t पे, तो रखो। अब देखो 2 लिमिट दिया था, यहां से हम लिमिट को कन्वर्ट करते हैं, कैसे, एक बार ये x बराबर कितना है, ये इसका मतलब x बराबर कितना है 1, तो बताओ जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहां से आपको t बराबर कितना मिला tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब 1 कहाँ होता है 45 अंश, 45 अंश यानी π/4, तो यहां से आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट t बराबर π/4। चलो यहां से बताओ t का वैल्यू, t बराबर, क्योंकि t है कितना tan इनवर्स x, यानी t बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, और x बराबर है कितना 0, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है 0, tan 0 का मान ही तो 0 होता है ना, तो आपका लिमिट भी कितने मिला इतने। तो दिस इंप्लाइज दैट आप i बराबर क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन, अब जो लिमिट आपका 0 था वहां पर आपको अभी भी लिमिट कितना मिला, लेकिन जो लिमिट आपका x बराबर 1 था अब वो t बराबर कितना मिला है π/4, तो आपका लिमिट चेंज हो गया। और इधर भी आप करो tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स x को आपको कितना माना है t, और जो dx अपान 1 + x² है इतने को आप क्या लिख सकते हो dt, तो ये आपका क्या हो गया dt। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर t का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा t का पावर 2/2, लिमिट कहां से कहां तक है 0 से π/4। तो यहां से आपको क्या मिला i बराबर 1/2, तो कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, लिमिट अपना कहां पे रखना है फंक्शन में यानी वेरिएबल्स में, तो यहाँ पर t जहां है वहां पर कितना रखोगे π/4 का स्क्वायर माइनस फिर t की जगह क्या रखोगे 0, तो 0 का क्या स्क्वायर, तो यहां से आपको क्या मिला i बराबर 1/2, क्या ये पाई का स्क्वायर और 4 चौक 16, 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो π²/32, 16 दूना 32, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आ रहा है ना। तो यानी आपको सब कुछ अभी तक केवल इसमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन जैसे कर सकते हो आप वैसे ही करना है, सभी इसके पहले के जितने भी 7 प्रश्नावली के फार्मूला सब कुछ है, सबको आपको यूज करने के केवल इंटीग्रेशन करना है, और बस आपको केवल लिमिट चेंज करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो फिलहाल आप पहले ये कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका उदाहरण खत्म हुआ, अब हम इसका प्रश्नावली भी स्टार्ट करते हैं ना इसीलिए। तो चलो प्रश्नावली 7.9, चलो क्या बोला है आपको,
1 से 8 तक के प्रश्नों का समाकलन का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। आपको समाकलन करना है प्रतिस्थापन का उपयोग करके, और जब प्रतिस्थापन का उपयोग करने को बोल दिया इसका मतलब आपको लिमिट भी चेंज करने को बोला है, लिमिट भी साथ में बदलाना पड़ेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक क्या x अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। इसमें क्या माने, क्योंकि देखो हर का पावर 2 दिखा, और आपने अगर वहां पर t मानोगे तो जब पावर 1 कम हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर, और जब पावर 1 कम करेगा तो अगर इधर पावर आपका 2 है तो जब पावर 1 कम करो कितना हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, और आपका पावर ऊपर अंश में है। तो यानी यहां से क्या मिला, माना एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बराबर कितना t, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को आप t मान सकते हो, तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, dx बराबर dt। ऐसा लिख सकते हो ना। हमें चाहिए क्या x dx, तो अगर x dx चाहिए तो क्या x dx बराबर dt बटे 2 लिख सकते हो नहीं अपनी सुविधा के लिए। तो बस अब लिमिट भी चेंज करो। लिमिट चेंज कहां से करोगे, जहां से t माने हो, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही t माने हो तो यहाँ पर x का वैल्यू रख के t का वैल्यू आप निकाल सकते हो। यानी लिमिट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जब x बराबर 2 लिमिट दिया है, एक लोअर लिमिट है x बराबर 0, और x का जो अपर लिमिट है वो कितना है 1, तो रखो यहाँ पर x बराबर जब 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, और 0 में 1 जोड़ोगे 1 ही आएगा। यानी यहाँ से t बराबर कितना मिला 1। यहाँ से बताओ t बराबर क्या मिलेगा, क्योंकि x वैल्यू आपको कितना रखना है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 2। तो यानी यहाँ से आपको t का वैल्यू कितना मिला 2। बस यही लिमिट चेंज करना है, बाकी सब कुछ आपको वही करना जो आपने इसके पहले वाले प्रश्न में किया है। तो अगर मान लो ये आपका i है तो i बराबर आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन जो 0 से 1 था अब वो 1 से 2 बनेगा। क्लियर है। और x dx को आप क्या लिख सकते हो dt बटे 2, तो क्या इस बटे 2 को हम बाहर कर लें, और इतने को आपने माना है 1 अपान टी dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t माना है ना, तो 1 बटे टी dt हो जाएगा। तो बताओ i बराबर कितना होगा 1 बटे 2, इसका 1 अपान टी का कितना लॉग मॉड में t, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है 1 से 2 तक। तो i बराबर कितना हुआ 1 बटे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी t की जगह हम क्या रखेंगे 2 माइनस, फिर t की जगह क्या रखेंगे 1, 1 बटे 2 log m माइनस एन होता है, तो जब log m माइनस log n होता है तो उसे आप log m पाने लिख सकते हो। यानी ये कितना हो जाएगा 2 बटे 1, और 2 में 1 का भाग 2 ही आएगा, तो यानी 1 बटे 2 log 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 तक का, इंटीग्रेशन 0 से π/2 कितने का, रूट ऑफ साइन फाई इंटू कास पावर 5 डी फाई। तो ठीक है, इसमें भी आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। कैसे प्रतिस्थापन करोगे, अगर साइन फाई को टी मान ले तो साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है, यहाँ पर तो कास का पावर 4 दिख रहा है, सॉरी कास का पावर 5 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें से कास का पावर 4 अलग लेते हैं और एक कास अलग लेते हैं, और जो कास, क्योंकि आपको पता है कास को आप साइन में बदल सकते हो, तो जब कास को आप साइन में बदलोगे तो हर जगह क्या आ जाएगा साइन साइन दिखेगा, और साइन को आप टी माने रहोगे तब तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे थोड़ा अरेंज करते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, अंडर रूट साइन फाई इंटू, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन पावर 4 फाई इंटू सॉरी कास पावर 4 फाई, कास पावर 4 फाई इंटू कास फाई डी पावर 1, 4 यहाँ पर है, पावर 1 यहाँ पर है, 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आपको पता है साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कास स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको तो वही करो। आई बराबर कितना हुई है 0 से π/2 रूट ऑफ साइन फाई इंटू, क्या इसे ऐसा लिखते हैं कास स्क्वायर फाई का स्क्वायर, पावर 4 रह जाएगा, और कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना ये चीज। तो यानी हम इसी को ऐसे लिख दे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये आपका क्या है कास फाई टी फाई। तो थोड़ा और सरल कर दो, 0 से π/2 रूट ऑफ साइन फाई, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है क्या,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का पावर 4 माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर cos d फाई। अब हर जगह साइन साइन दिख रहा है, आप साइन फाई को टी मानो, cos d फाई आपका क्या हो जाएगा dt। और एक चीज है, आप अभी इसका थोड़ा गुणा भी कर दो ना, इसका गुणा भी कर दो तब जाके मानो, तो कितना हुआ 0 से पाई बाई 4। जब इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या ये साइन फाई का पावर कितना हुआ 1/2 हुआ। और जब इसका गुणा इसमें करोगे, ध्यान से देखना, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो इसका पावर कितना है 4 और इसका पावर कितना है 1/2। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, ये पता है ना। जब इसका पावर 4 है, इसका पावर 1/2 है, जब गुणा करोगे तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 4 में प्लस 1/2 9/2 हो जाएगा। यानी जब इसका गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा साइन फाई का पावर 9/2 माइनस, जब इसका गुणा इसमें करोगे 2, यहाँ पर पावर 1/2 है और यहाँ पर पावर 2 है। जब 1/2 में 2 जोड़ोगे, जब 2 में आप 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी ये कितना हुआ साइन फाई का पावर 5/2। बाकी अभी आपका इस क्या है cos फाई डी फाई। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब यहाँ पर माना क्या साइन फाई बराबर टी, तो साइन फाई का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस cos फाई डी फाई बराबर, हमें माइनस नहीं चाहिए वहां पर तो हम ये माइनस कोई दिक्कत नहीं इस साइड लगा सकते हैं, यानी cos फाई डी फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। लेकिन ये जो लिमिट दिया है, ये लिमिट आपको किसका दिया है, यहाँ पर वेरिएबल साइन, यहाँ पर वेरिएबल फाई था ना, तो फाई पर लिमिट दिया है, हमें लेके क्या चलना है टी। तो चलो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो फाई का वैल्यू ये क्या है 0 और यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना था π/2, तो ये वैल्यू रख के अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो आपको टी का वैल्यू मिलेगा। तो बताओ जब फाई बराबर 0 रखोगे साइन 0 का मान 0, तो यानी यहाँ से आपको क्या मिला टी बराबर 0। और जब फाई का वैल्यू यहाँ पर π/2 रखोगे साइन π/2, साइन 90 है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ से आपको क्या मिला टी बराबर 1। तो ये वैल्यूज, ये प्रतिस्थापन की हुई वैल्यूज और लिमिट दोनों ले जाके आप इसमें रखो, किसमें, इसे आप मान लो कुछ भी समीकरण 1 मान लो इसे। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से क्या i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट अब कहां से चलेगा 0 से 1 तक, 0 से 1, और बाकी ये सब होगा कितना साइन फाई का, और आपने साइन फाई को कितना माना है टी, यानी टी का पावर 1/2 माइनस टी का पावर प्लस है प्लस टी का पावर 9/2 माइनस 2 टी का पावर 5/2, और पूरा ये क्या करना है डी टी माइनस डी टी। माइनस डी टी आया तो माइनस को हम लिख लिए बाहर और केवल डी टी। तो अलग अलग सबका इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या, तो जब अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो आई बराबर कितना आया माइनस, वैसे छोड़ो टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करो, टी का पावर 3/2 आएगा, क्योंकि टी का पावर n+1 यानी 1/2 में जब आप एक जोड़ोगे 3/2 आएगा। और लिमिट कहां से कहां तक चलेगा सबका, क्योंकि सब पे लिमिट आएगा। या एक काम करो डायरेक्ट हम लास्ट में एकदम लिमिट रख देंगे ना, पहले पूरा फाइनल आप इंटीग्रेशन कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइनल करते हैं। तो ठीक है, इसका इतना आया प्लस ये कितना आ जाएगा टी का पावर 9/2 में जोड़ोगे 1 तो ये आ जाएगा 11/2 और बटे 11/2 माइनस 2 कांस्टेंट इसे वैसे लिखोगे, और टी की पावर 5/2 का जब इंटीग्रेशन करोगे 5/2 में जब एक जोड़ोगे 7/2, तो यानी ये कितना जाएगा टी का पावर 7/2 बटे 7/2। लिमिट कहां से चलना है 0 से 1 तक। आई बराबर कितना आया माइनस, क्या ये 2 ऊपर जाएगा क्या, यानी कितना हो जाएगा 2/3 टी का पावर 3 प्लस ये भी ऊपर जाएगा यानी 2/11 टी का पावर 11/2 माइनस ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/7 टी का पावर 7/2, लिमिट 0 से 1 तक। तो आई बराबर कितना आया माइनस, बाहर रखो, जहां जहां टी दिख रहा है वहां पर आपको कितना रखना है 1, तो रखो 1 रखोगे तो 1 का पावर कुछ करो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर बचे कितना 2/3,
एक का पावर कुछ करो एक ही रहेगा, बचेगा यहाँ पर कितना 2/11। एक का पावर कुछ भी रहे आएगा एक ही, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4/7। ये आपका क्या हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब टी की जगह जीरो करोगे, जीरो का गुणा पावर करोगे पूरा जीरो हो जाएगा, यानी पूरा कितना हो जाएगा 0। तो आई बराबर बचा कितना माइनस। अब इनका लसा ले सकते हो ना, कितना 11 सत्ते या 11 तिया 33 ना, और 33 में जब आप 7 करो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 2 23। ठीक है, तो लसा लेने पे 231 आया। तो अब आप 3 का भाग दोगे, तो जब 3 का भाग दोगे तो 11 और 7 यानी 77 बचेगा। अरे इतना गुणे इतना करिए तभी तो ये आया है। तो अगर आप 3 का भाग दोगे तो यही दोनों बचेगा, यानी 11 गुणे 7 यानी 77, और 77 में 2 का गुणा करिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 आया प्लस। अब जब आप 11 का भाग दोगे तो ये दोनों बचेगा, यानी 7 त्रिक 21, और जब 21 में 2 का गुणा करोगे 21 दूना 42 माइनस। जब आप 7 का भाग दोगे तो 11 तिया 33 बचेगा, और 33 में 4 का गुणा करोगे 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 13 132। तो आई बराबर कितना आया, माइनस बाहर है पूरा। अब देखो 4 2 6, 6 में से 2 घटा 4 आया, फिर 5 4 9, और 9 में से 3 घटा 6 आया, एक बचा, एक में से एक घटा 0, और ये कितना है 231। तो आई बराबर कितना आया -64/231। लेकिन आपका आंसर कितना +64/231 दिया है, यानी माइनस प्लस का कहीं गलती है। ये माइनस क्यों आया है, यहां पर माइनस आया था पूरा, लेकिन sin फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो प्लस cos फाई होता है। हम लोग यहाँ पर sin फाई के डिफरेंशिएशन को माइनस cos फाई, sin फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos फाई होता है, यानी यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, sin फाई का डिफरेंशिएशन क्यों आपका cos फाई होता है, तो cos फाई d फाई बराबर dt होगा, यानी हर जगह हम जो माइनस लिख के चले बस हटा दो, आपका आंसर आ जाए। तो कितना हो जाएगा 64/231, ये आपका आंसर होगा। तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, तो मान लो ये आपका क्या है, तो इसमें आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो पुट, क्योंकि अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है, आपने डिफरेंशिएशन में ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन किया है, जब भी कभी आपको साइन इनवर्स के अंदर, कास इनवर्स के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर x का फंक्शन दिखता है, तो वहां पर आप x जगह ऐसा फार्मूला कुछ मतलब x जगह ऐसा प्रतिस्थापित करते हो ताकि वो पूरा अंदर वाला कोई एक फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर x जगह 2 tan थीटा रखें, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो साइन इनवर्स और sin 2 थीटा बैलेंस होकर केवल क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x बराबर कितना tan थीटा। अगर x बराबर tan थीटा पुट करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा dx बराबर tan थीटा का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन सेक, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करो आप, इंटीग्रेशन मत सोचो कि tan x का log mod में sec x ना, वो इंटीग्रेशन यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा लेकिन इंटू डी थीटा। तो अब आपका जहां जहां पूरा ये वेरिएबल, क्योंकि ये जो लिमिट दिया था ये आपका dx यानी x वेरिएबल था, अब आपका डी थीटा आ रहा है, तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लिमिट आपको थीटा पे बताना पड़ेगा। अभी लिमिट आपको किस पे दिया है, x पे दिया है, लेकिन अब हम डी थीटा आएगा, यानी लिमिट हमको किस पे बताना पड़ेगा थीटा पे। तो थीटा का मान निकालो, यहां से आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हो tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा माना है तो थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख सकते हो ना। तो अब यहाँ से थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, दो लिमिट है, x बराबर लोअर लिमिट 0 है और x बराबर अपर लिमिट 1 है। तो जब x बराबर आप 1 रखोगे tan इनवर्स 1 π/4, तो यहाँ से आपको थीटा बराबर कितना मिलेगा π/45 अंश। tan 45 अंश का ही तो वैल्यू होता है ना। और जो आप 0 रखोगे tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना मिलेगा 0। और ये सब वैल्यूज ले जाके आप इसमें रखोगे तो i बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन लिमिट अब 0 से कहाँ चलेगा π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
और dx जगह कितना रखना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आई बराबर कितना आया, इंटीग्रेशन 0 से कितना π/4 साइन इनवर्स, ये आपका कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो क्या साइन इनवर्स और साइन बैलेंस हुआ, तो यहाँ पर बचा कितना, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से कितना π/4 साइन इनवर्स साइन बैलेंस हुआ, केवल कितना बचा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नहीं दिक्कत है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो कांस्टेंट है बाहर ले ले, जब दो बाहर लोगे तो बचे कितना 0 से π/4 और यहाँ पर कितना बचा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको ये इंटीग्रेशन करना, तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट इंटू सेकंड दिख रहा है क्या, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो आपको ये अलजेब्रा बन जाएगा। अरे यक्स सोच लो, इसका जगह कोई दिक्कत है, यक्स इंटू सेक स्क्वायर रहेगा, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन होगा और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो ILAT, तो ए के नीचे टी आता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे होता है, अलजेब्राइक फंक्शन ऊपर होता है। आप इसे फर्स्ट मानो और आप इसे आप पूरा ये सेम क्वेश्चन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का जब वहां पर खंडसा समाकलन आपने किया है तो वहां पर आपको ये सीधा क्वेश्चन ही है एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, आप ही किए हो वहां पर, ये क्वेश्चन ही की हो। तो सेम वैसे आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करो। तो चलो, जब इसे फर्स्ट मानोगे इसे आप सेकंड मानोगे तो आपका ये इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, आई बराबर दो ऐसे लिखो, पहले फंक्शन को ऐसे लिखते हो यानी थीटा को क्या करोगे वैसे लिखोगे, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan थीटा का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan थीटा, और अभी क्या है यहाँ पर डी थीटा। तो कितना हुआ ये 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस एक का गुणा करो tan ही थीटा आएगा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है log मॉड में sec x, यानी log मॉड में sec थीटा, यहाँ पर थीटा है ना तो थीटा आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ है साहब 0 से π/4, तो ये जो आपको लिमिट लेके चलना है 0 से कहाँ तक π/4, तो रखो थीटा की जगह कितना रखोगे π/4 इंटू tan थीटा की जगह कितना रखना है π/4 माइनस log sec थीटा की जगह कितना रखना है π/4, ये हुआ आपका अपर लिमिट माइनस, अब जहां जहां थीटा दिख रहा है 0 रखो, तो 0 रखोगे 0 का गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा ये, तो हम सीधा यहाँ पर लिखते हैं 0 माइनस log मॉड में sec 0, ठीक है। तो ये कितना होगा, हल करो इसे, 2 tan π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो π/4 में 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा π/4 माइनस log sec π/4, sec 45 अंश, cos 45 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और जब से cos का उल्टा करोगे आपको sec मिलेगा ना, तो 1/√2 का उल्टा करोगे √2 मिलेगा, यानी ये कितना आ जाएगा log √2, ये तो आपका अपर लिमिट माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, sec 0 को cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो जब sec 0 का वैल्यू भी 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा, यानी ये कितना आ जाएगा log मॉड में 1, या केवल हम सीधा log 1 लिखते हैं, मॉड में 1 का कोई मतलब है नहीं। तो कितना आया 2, देखो ध्यान से यहाँ पर एक चीज देखना, ये आपका माइनस log √2 है और ये आपका क्या है माइनस log 1 है, तो 2 इंटू π/4, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो log m प्लस log n होता है, log m क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, तो log m प्लस log n का फार्मूला क्या आता है log m इंटू n, यानी दोनों गुणा हो जाएगा, तो √2 में 1 का गुणा करोगे √2, ये तो आप इसे थोड़ा और सरल कर सकते हो, 2 इंटू π/4 माइनस, देखो आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या √2 का मतलब 2 का पावर 1/2, और आपको पता है जब log m का पावर n होता है तो पावर आगे आ जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा 2 π/4 माइनस ये जो पावर 1/2 अगर आगे आ जाएगा तो 1/2 log 2 हो जाएगा, और आप यहाँ 2 कॉमन लोगे तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना पाई यहाँ पर 2 बचा, 2 कॉमन लिए और यहाँ पर 2 पूरा कॉमन है तो कितना बचा माइनस log 2, ये आपका क्या हुआ आंसर। बात समझ आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन करना है
0 से 2 तक x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। यहां पर आपको हिंट भी दिया कि x प्लस 2 बराबर आप टी स्क्वायर रखो, आप रख सकते हो, जरूरी है कि आप x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर रखो, आप x प्लस 2 बराबर केवल t भी मान सकते हो। क्या बोला मैंने, आप x प्लस 2 बराबर t भी मान सकते हो, लेकिन फिर यहां से dx बराबर आपका क्या आ जाएगा dt। लेकिन यहां पर एक दिक्कत होगा, यहां पर जो x है यहां से x बराबर कितना हो जाएगा t माइनस 2। तो जब x जगह कितना रखोगे t माइनस 2 और अंडर रूट कितना आ जाएगा x प्लस 2 के आपने कितना माना है t, तो फिर जब इसका गुणा करोगे तो ये पावर थोड़ा अटपटा जाएगा। इसलिए यहां पर वहां पर बोला है कि पूरे या तो आप अंडर रूट एक्स प्लस 2 इस पूरे को t मानो, इसी का तो मतलब ये है अंडर रूट उधर जाके क्या आ जाएगा स्क्वायर, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर। तो जब यहां से रखोगे तो dx बराबर कितना आ जाएगा, ये तो x का dx, दो कांस्टेंट है 0, t स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t। आपको फिर कहीं पावर 1/2 ऐसा डील नहीं करना पड़ेगा। और रही बात x का, तो x का मान निकालोगे t स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2। तो इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा सरल होगा कि x प्लस 2 बराबर क्या रखें t स्क्वायर। तो चलो आप रखो x प्लस 2 बराबर कितना t स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 2 बराबर t। ये जो पूरा आपको अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिख रहा है इसको हम क्या रख रहे हैं t, या इसी बात का मतलब क्या, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर x प्लस 2 बराबर कितना t स्क्वायर। आप लिख दो इतना रखने पर, तो कितना हो जाएगा यहां से dx बराबर ये तो 0, इसका डिफरेंशिएशन 2t, और अभी यहां पर आया क्या आएगा dt। टी स्क्वायर का 2t होगा, यहाँ पर वेरिएबल आपका t है तो dt आपको लिखना पड़ेगा ना। तो अब ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, मान लो ये आपका क्या है i, तो i बराबर क्या हुआ इंटीग्रेशन। अच्छा लिमिट बताते चलो, ये तो लिमिट किस पे दिया है x पे, तो जब आप माना यहाँ पर ऐसे लिख दो माना है, तो लिमिट रखो x बराबर कितना 0 और x बराबर कितना 2, लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 2 है, तो जब x बराबर 0 रखोगे 0 में 2 जोड़ोगे 2 ही आएगा, यानी यहां से आपको क्या मिला t बराबर अंडर रूट 2। और जब 2 रखोगे 2 2 और अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो यानी यहां से आपको t बराबर कितना मिला 2, यानी लिमिट अब हमारा कहां से चलेगा अंडर रूट 2 से 2 तक। और बाकी ये पूरा क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर क्या यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2 रख सकते हो नहीं रख सकते हो, तो जहां x है वहां पर हम क्या रखते हैं टी स्क्वायर माइनस 2, और इस पूरे अंडर रूट x प्लस 2 को आपने कितना माना है t, और जहां है dx वहां पर आपका क्या है 2t dt। तो बस आप इसी को हल कर दो। कैसे हल करोगे, i बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 से 2 तक, क्या ये t और मिलकर t स्क्वायर हुआ, दो कांस्टेंट इसे हम ले लिए बिल्कुल बाहर, जब यहाँ पर t और t मिलकर t स्क्वायर हुआ तो t स्क्वायर का इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा t का पावर 4 माइनस t स्क्वायर का जब 2 में गुणा करो कितना आ जाएगा 2t स्क्वायर, और ये आपका क्या है dt। तो i बराबर कितना आया 2, ऐसे लिखो t के पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे t का पावर 5 पान i माइनस 2 ऐसे लिखोगे t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे t का पावर 3 पान लिमिट अंडर रूट 2 से कहां तक 2 तक। तो i बराबर कितना आया 2, रखो यहां पर वैल्यू 2, 2 का पावर 5, तो 2 का चलो अभी पूरा लिख दो 2 का पावर 5 अपान 5 माइनस यहां पर भी आपको कितना रखना है 2, तो यानी 2 का पावर 3/3, ये क्या हुआ आपका अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी यहां पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 का पावर 5 अपान 5 माइनस यहां पर भी रखो 2 अंडर रूट 2 का पावर कितना 3/3, ये आपका क्या हुआ लोअर लिमिट। अब आप इसे सॉल्व करो, 2 का पावर 5 कितना होगा 32/5 माइनस 2 का पावर 3 8 और 8 दूनी बटे माइनस अंडर रूट 2 का पावर 5 करने का मतलब क्या है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो ये 2 यानी 4 और ये अंडर रूट 2 यानी ये कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2, तो माइनस होगा -4 अंडर रूट 2/5, और ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 का पावर 3 करो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 ना, और 2 अंडर रूट 2 में 2 का गुणा करो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 और ये बटे कितना है 3, तो देखो ये कितना आ जाएगा 2। अब आप इन पूरे का लसा लो कितना आ जाएगा 5×3=15, या आप एक काम कर सकते हो 5 वाला एक जगह लिख दो 3 वाला एक जगह लिख दो, या वैसे भी एक ही बात पड़ेगा। तो पूरे का लसा लो कितना आ जाएगा 15, 5 का भाग दो कितना आ जाएगा 3,
तो 3 का इसमें फिर क्या करना होगा गुणा, यानी 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, माइनस 3 पचे 16 पचे 80, माइनस 5 तिहाई और 3 का गुणा करोगे 4 तिहाई 12 अंडर रूट 2 प्लस 3 पचे और 5 चौक 20 अंडर रूट 2। तो 2 96 में से 80 है ना, तो घटाओ कितना आ जाएगा 16, माइनस ये 20 अंडर रूट 2 में 12 घटाओगे तो कितना बचेगा प्लस 8 अंडर रूट 2 बटे 15। तो आपको ये 2 गुणा करना, 2 गुणा कर सकते, 16 दूना 32 प्लस 8 दूनी 16 अंडर रूट 2 बटे 15। इतना बटे इतना अलग, इतना बटे इतना अलग भी कर सकते हो आप। तो आप इसे ध्यान से देखो, आपका जो आंसर है वहां पर 16 अंडर रूट 2 कॉमन लिया है। अगर आप 16 अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या 16 दूना 32 होता है, तो 16 बाहर ही है, अभी बचा 2, अंडर 2 में से अंडर रूट 2 कॉमन लियो तभी ये बचा अंडर रूट 2। देखो जब इसका गुणा इसमें करोगे अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करोगे 2 आ जाएगा और 16 दूना क्या आ जाएगा 32, और जब 16 अंडर रूट 2 कॉमन लियो तो यहाँ पर बचा कितना 1 और यहाँ पर क्या है बटे 15। ये आपका क्या दिया है आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इंटीग्रेशन करना है कितने का 0 से π/2 साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वेयर x dx। अब यहां पर आपको सीधा दिख रहा है, हम कास स्क्वेयर x को क्या मान लें, ठीक, तो ऊपर साइन x बैठा, तो मान लो ये आपका क्या है i, तो माना कास x बराबर कितना t, या आप लिख सकते हो कास x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर। तो कास x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx, ये बराबर कितना होगा dt। अच्छा यहाँ पर आपका ये जो लिमिट दिया है x का लिमिट दिया है, हम t लेके चल रहे हैं, तुमको t का लिमिट चाहिए, तो चलो लिमिट को भी कन्वर्ट कर लो। कैसे, x बराबर कितना दिया था 0 और अपर लिमिट x बराबर कितना दिया था π/, तो बताओ यहाँ से t का वैल्यू, जब x बराबर आप π/2 रखोगे तो cos π/2 यानी 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ से आपको t का वैल्यू कितना मिला 0, और जब x बराबर 0 रखोगे cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी लिमिट आपका कितना हुआ 1 से 0। तो i बराबर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कहां से, जो 0 से π/2 था अब वो 1 से 0 होगा, साइन x dx, इसको dt रखना है, या इस माइनस को हटा के इस साइड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो माइनस को हमने लिया बाहर और बाकी आपका बचा कितना dt, और 1 प्लस कास x को हमने क्या माना है, कास x को ही तो t माना है, तो कास स्क्वायर यानी t का स्क्वायर हुआ, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स x का ही इंटीग्रेशन है, तो यानी i बराबर यहां से आपको क्या मिला माइनस tan, सॉरी यहाँ पर x जगह कितना, हाँ t मानना है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना जगह 1/1 प्लस t स्क्वायर का कितना tan इनवर्स t, और बाकी यह का लिमिट 1 से 0, तो i बराबर कितना है माइनस tan इनवर्स t की जगह कितना रखना है 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t की जगह कितना रखना है 1, तो i बराबर कितना हुआ माइनस tan 0 का वैल्यू, और tan ये आपका π/4 होता है ना 45 अंश, tan 45 अंश यानी π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना होगा 0 में से π/4 घटा के माइनस ही आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी i बराबर कितना होगा प्लस π/4। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आप पहले इसे कॉपी करो। तो चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपको इंटीग्रेशन करना 0 से 2 तक dx अपान x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपको पता है कि आपको हर में द्विघात समीकरण दिखे तो सबसे पहले आप क्या करते हो पूर्ण वर्ग बनाते हो। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, रफ में x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या यहां से हम 4 को ऐसे लिख दें और इन दोनों से माइनस क्या कर ले कॉमन ले, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर, और ये आपका प्लस है इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस एक्स। ये कितना आया 4 माइनस, क्या आप इसे x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2ab, अगला पद आपका 2ab बनता है, तो एक जगह कितना आया x, अब b की जगह हम कितना लिखे कि आपका x ही आ जाए 1/2, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस एक्स बचेगा। तो ये अगर b की जगह आया तो आपको b का स्क्वायर भी चाहिए यानी 1/2 का होल स्क्वायर चाहिए। तो अगर आप अपने मन से a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए इतना जोड़े हो तो आपको इतना क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। तो कितना हुआ 4 माइनस, इतने को आप क्या लिखोगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1/2
4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। लेकिन हम ये नंबर को एक तरफ लिखेंगे, यानी ये 4, इसका गुणा इसमें करो माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हुआ, और जब इसका गुणा इसमें हो जाएगा प्लस 1/4। तो ये नंबर एक जगह लिखोगे तो 4 चौक 16, 17/4 माइनस x माइनस 1/2 का क्या आया, होल स्क्वायर। यानी हम ये मान लेते हैं ये क्या है आपका i। तो i को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx बटे इतने को लिखेंगे कितना 17, और इसे हम ऐसे लिख दे क्या, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये आपका कांस्टेंट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप हुआ, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो जब इस टाइप का, तो आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लाते हैं, इसको मान लेते हैं t, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जैसा दिखने लगे। तो क्या करोगे, माना x माइनस 1/2 इक्वल टू टी, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, dx बराबर dt। तो अब लिमिट भी तो बदलेगा, तो लिमिट आपको t में रखना होगा। तो t में लिमिट कैसे रखोगे, शुरुआत में x बराबर यह क्या है लिमिट 0, और ये x बराबर अपर लिमिट क्या है 2। तो यहां से जब x बराबर आप इसमें, क्योंकि लिमिट यहीं से, अरे इतने को ही तो आपने t माना है, तो t का वैल्यू आप यहीं से निकालोगे। तो जब x वैल्यू इसमें 0 होगी, 0 में से 1/2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -1/2, यानी t बराबर कितना आया, t बराबर, जब x बराबर 0 था t बराबर -1/2 आया। और जब आपने t बराबर, सॉरी x बराबर जब इसमें 2 रखोगे, तो 2 में से 1/2 घटाओगे, 2 दूनी 4 -1 यानी 3/2। तो यहां से आपको t बराबर कितना मिलेगा, 3/2। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, i बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन, अब लिमिट आपका कितना चलेगा, -1/2 से 3/2 तक, dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपान √17/2 का होल स्क्वायर माइनस इतने की जगह आपने क्या माना है t, तो t का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा i बराबर, क्योंकि आपको फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है 1/2a लॉग माड में x प्लस ए, या a प्लस एक्स भी आप बोल सकते हो, आप वैसे ही बोल दो a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, यही होता है ना। तो कितना हुआ उस तरीके से अगर आप देखोगे तो 1/2a, एक जगह है कितना, √17/2 लॉग a प्लस एक्स, यानी √17/2 प्लस एक्स आपका क्या है t अपान a माइनस एक्स, यानी √17/2 माइनस टी। और लिमिट आपको देखिए 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, और लिमिट आपको रखना कितने पे है, मतलब कितना लिमिट आपका है कहां से कहां तक, -1/2 से 3/2 तक। तो ये आपका कितना हुआ, i बराबर, यहां पर तो बचा कितना 1/√17, लिमिट हम केवल अंदर लगाते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट, इसे हम बाहर कर लेते हैं लिमिट के बाहर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे कितना हो जाएगा, लॉग, चलो रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो ना, यानी जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां पर सबसे पहले आप अपर लिमिट यानी 3/2 रखो। तो कितना हो जाएगा, लॉग √17/2 प्लस टी की जगह कितना रखना है 3/2 अपान, ये तो पूरा लॉग के अंदर है, अपान कितना √17/2 माइनस टी की जगह कितना रखना है 3/, ये तो अपर लिमिट हुआ। अब फिर आप क्या करते हो, माइनस लॉग लोअर लिमिट, यानी टी की जगह -1/2 रखोगे, तो कितना हो जाएगा √17/2, जब माइनस रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी -1/2 बटे √17/2, और यहाँ पर माइनस है, जब ये रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। ये आपका क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से आप एक बात और कर सकते हो, i बराबर कितना हुआ 1/√17, हर बराबर है, अंश सीधा जुड़ेगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं कितना √17 + 3 अपान हर बराबर, और यहाँ पर देखो /2 आएगा, तो यहाँ पर ही /2 आने आया, तो /2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा √17 - 3, सॉरी ये लाख के अंदर होगा ना, ये लाख के साथ होगा। तो ये i बराबर कितना हुआ 1/√17 इतना लॉग, तो ये वैल्यू आया माइनस लॉग, वहां पर भी आप कैसे करोगे, हर बराबर है घटाओ अंश को, यानी
अंडर रूट 17 माइनस 1 और बटे 2 आएगा, यहाँ पर भी बटे 2 आएगा तो यहाँ पर बटे 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, बटे अंडर रूट 17 प्लस 1। ठीक है, तो क्या यहाँ पर log m माइनस log n जैसा दिखा? जब log m माइनस log n होता है तो log m अपान n करते हो, तो यानी i बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 17 इंटू, सॉरी यहाँ पर बड़ा कोष्टक चलो बना देते हैं, log m माइनस log n को हम लिखते हैं log m अपान n, यानी अंडर रूट 17 प्लस 3 बटे अंडर रूट 17 माइनस 3 अपान कितना अंडर रूट 17 माइनस 1 बटे अंडर रूट 17 प्लस 1। एक काम करें, क्या इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो हम इसे ऐसे करके लिख दे, गुणे ये ऊपर जाएगा यानी अंडर रूट 17 प्लस 1 और इसका गुणा इसमें होगा यानी अंडर रूट 17 माइनस 1। तो इसे हम यहाँ पर इतना ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो अभी आपका कितना हो जाएगा, i बराबर 1 बटे अंडर रूट 17 लॉग, क्या आप इसका गुणा कर सकते हो क्या इसमें? आपको इसका गुणा इसमें करना, अंडर रूट 17 का अंडर रूट 17 में गुणा करो कितना आ जाएगा 17, फिर अंडर रूट 17 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा अंडर रूट 17, फिर इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 17 और जब इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 3 बटे। सेम वैसे यहाँ पर भी आपको करना है, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 17, फिर इसका गुणा इसमें करोगे माइनस अंडर रूट 17 और फिर इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 3 अंडर रूट 17 और इसका गुणा इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस। तो i बराबर कितना आया 1 बटे अंडर रूट 17 लॉग मॉड में 17 और 3 मिलकर कितना आ जाएगा 20 प्लस 3 अंडर रूट 17 और 1 अंडर रूट 17 मिलकर कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 17 बटे, क्या यहाँ पर भी वैसे कर सकते हो, 17 3 कितना हुआ 20 माइनस 1 यहाँ पर 4 बार हो जाएगा 3 और 1 की, तो माइनस 4 अंडर रूट 17। और यहाँ पर आप 4 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो सरल करने के लिए। अरे 4 कॉमन लोगे, 4 1 के 4 4 5 20 है, तो 4 ऊपर से कॉमन लोगे 4 नीचे भी कॉमन दिखेगा और सरल हो जाएगा गुणा भाग करना। तो यानी हम इसी को क्या लिख सकते हैं, कैसे 1 बटे अंडर रूट 17 लॉग मॉड में आप 4 कॉमन लो तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, 4 5 20 होता है ना, और यहाँ पर 4 कॉमन लो कितना बचेगा अंडर रूट 17 और यहाँ पर भी आप 4 कॉमन लो तो 4 5 माइनस कितना आ जाएगा अंडर रूट, 4 कॉमन ली हो ना तो केवल अंडर रूट 17 बचेगा। लेकिन अभी देखो आपका क्या है, हर में अंडर रूट है, तो अगर हर में अंडर रूट होगा तो आपको परिमेयीकरण करना पड़ेगा, और परिमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर में इसी मतलब माइनस से यहाँ पर तो प्लस का गुणा कर देते हैं। तो आप पहले इधर इस साइड ये कॉपी करो, फिर हम आगे परिमेयीकरण करते हैं, केवल इतना आप कॉपी करना, हमें स्पेस चाहिए। तो देखो तो कितना हुआ, हम बस लॉग के अंदर करते हैं, i बराबर कितना हुआ 1 बटे अंडर रूट 17 लॉग मॉड में 5 प्लस रूट 17 अपान 5 माइनस रूट 17। हम क्या करते हैं, सॉरी इंटू मल्टीप्लाई करते हैं कितने का 5 प्लस रूट 17 का ऊपर और 5 प्लस रूट 17 का नीचे, तो कितना हो जाएगा 1 अपान रूट 17 लॉग, क्या जब इसका ये देखो 5 प्लस रूट 17 है और 5 प्लस अंडर रूट 17 है, तो 5 प्लस अंडर रूट 17 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 17, क्या 5 प्लस अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, वही इंटू है मतलब उसी का स्क्वायर। तो क्या आप इसे लिख सकते हो इसी का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है ए स्क्वायर 5 बचे प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 17 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा केवल 17 प्लस 2a, ए की जगह कितना है 5 और बी की जगह कितना है अंडर रूट 17, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 17 का स्क्वायर, और जब अंडर रूट 17 का स्क्वायर करो कितना आ जाए केवल 17, तो कितना आया 1 बटे अंडर रूट 17 लॉग कितना आ जाएगा 7 5 12 और 2 1 3 1 4 प्लस इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 10 अंडर रूट 17 बटे 25 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा 8, तो कितना हुआ 8। यहाँ से और देखो 2 कॉमन लेके सरल कर सकते हैं, जब 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी 2 चौके 8, तो आप 2 कॉमन लेके सरल कर सकते हो, कितना आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट 17 लॉग मॉड में 21 दूना 42 होता है और 2 बच्चे और यहाँ पर 2 चौके 8,
हमने 2 से क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो यही आपका क्या हो गया आई। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। फिर से क्या आपको वही चीज, देखो यहाँ पर हर में क्या आया, द्विघात समीकरण आया, तो जब आपका द्विघात समीकरण रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमीकरण, तो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो आप इसे क्या बनाओ पहले, पूर्ण वर्ग, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5। तो क्या ये आपका x का स्क्वेयर हुआ, प्लस अगला 2 ये भी बनेगा, यानी 2 इंटू एक जगह कितना होगा x, और b की जगह कितना रखें, एक, तभी तो 2x आएगा ना। तो जब b की जगह 1 आया तो आगे हमको क्या चाहिए, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो आपको 5 है आपके पास उपलब्ध, उसमें से आप 1 लिख चुके, तो ये आपका 4 बचा है, तो आप इसको +4 करके लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो इतना आपका क्या हुआ, x प्लस 1 का ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ये तो आपका 2 का स्क्वायर है ही। तो हम इसी को ऐसे लिखते हैं, तो मान लो ये आपका क्या है i। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपान, इतने को हम लिखे कैसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए क्या है, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा फिर आपका। तो माना x प्लस 1 बराबर कितना, टी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, dx बराबर, तो लिमिट भी तो बदलना पड़ेगा, ये लिमिट किसका दिया है, x का, आपको अब लिमिट किसका चाहिए, t का। तो यहाँ पर x का वैल्यू रख के t का वैल्यू निकाल लो ना। तो यहां से आपको क्या मिला, x बराबर लोअर लिमिट आपका -1 है और x का वैल्यू +1 है। तो रखो, जब -1 रखोगे -1 + 1, तो यहां से आपको क्या मिला, t बराबर 0, और जब आप यहाँ पर 1 रखोगे, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, तो t बराबर कितना। अब आपका ये i कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर इंटीग्रेशन, अब लिमिट आपका कितना, -1 से जो 1 था, अब वो 0 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे dx अपान x प्लस 1 को आप क्या लिखोगे, x प्लस 1 की जगह आप नहीं माने हो ना, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी t का होल स्क्वायर प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हो, और जहां dx है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, dt। तो क्या आपको पता है 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जैसा दिखा, 1/a tan इनवर्स x अपान a, यही तो होता है ना इसका इंटीग्रेशन। साहब आपको ये पता होगा, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx से कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो क्या हो जाएगा, वहां से करोगे 1/a, एक जगह है कितना 2, tan इनवर्स x जगह है क्या t अपान a, एक जगह कितना है 2, और लिमिट कहां से कहां तक चलना है, 0 से 2 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो इसमें, तो कितना हो गया 1/2 आपको ऐसे लिखोगे, जब t की जगह कितना रखोगे 2 tan इनवर्स 2/2, ये तो आपका हुआ अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट यानी t की जगह आपको क्या रखना है 0, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0/2। तो ये वैल्यू कितना हुआ, i बराबर 1/2 tan इनवर्स 1, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, माइनस tan इनवर्स 0 में 2 का भाग दो कितना आ जाएगा 0, तो कितना ये 1/2 tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, 45 अंश, tan 45 का वैल्यू नहीं होता, और 0 अंश 0 आ जाएंगे। तो π/4 में 0 घटाओगे π/4 ही आएगा, और π/4 में आप 1/2 का गुणा करो कितना आ जाएगा π/8। तो i बराबर आपको क्या मिला π/8। समझ में आया है ना ये। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या बोला है, इंटीग्रेशन करो कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू ई का पावर कितना 2x dx। तो ध्यान से देखो, इसमें हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, वही प्रतिस्थापन। आपको एक बात पता था इंटीग्रेशन में, जो आपको खंडशः समाकलन पढ़ाए थे, तो वहां पर आपको बताया था कि जब 1/x मतलब एक फंक्शन मिले
और दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिले और इसके साथ e का पावर x, तो उसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करना जानते हो, e के पावर x fx। तो क्या 1/x का इंटीग्रेशन ही है, अरे 1/x सॉरी 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, तो आप क्या करो, इसे प्रतिस्थापन करो। कैसे, अगर यहाँ पर e का पावर x भी होता तब तो वहां पर काम बनता, तो यहाँ पर e के पावर x की जगह क्या आया है 2x आया है, तो पहले 2x को हम क्या मान ले, t मान ले, तो आपका e के पावर t जैसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, माना 2x बराबर t, 2x को हम t माने, तो 2x का डिफरेंशिएशन और यहां से क्या मिला, तो हमको dx चाहिए, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt/2। तो फिर अब आपका लिमिट भी तो t पे चलेगा, तो t का वैल्यू बताओ। ये जो लिमिट दिया है ये x बराबर 1 था और यहाँ पर x बराबर, तो रखो वैल्यू 2 1 के, तो यहाँ से t बराबर कितना मिला 2, और जब 2 रखोगे 2 दूनी, तो t बराबर कितना मिला, बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो ले जाके मान लो ये आपका क्या है i बराबर हुआ कितना, इंटीग्रेशन 2 से 4 अब चलेगा क्या 1/x। अच्छा यहाँ से x बराबर हम t/2 रख सकते हैं क्या ना, तो यहाँ से x जहाँ है वहां पर क्या रखेंगे t/2 -1/2 x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब, और एक जगह t/2 रखोगे तो t/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज। और वहां पर है e का पावर 2x, तो 2x जगह माने कितना हो t, और जहां है dx वहां पर क्या है dt/2। तो i बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन 2 से 4 तक, क्या ये ऊपर चला जाएगा 2/t होगा, -1/, ध्यान से देखो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 2 दूनी, तो ये कितना आ जाएगा t²/2, और फिर ये भी तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर है क्या e की पावर t और dt/2। तो i बराबर हम इसे ऐसा लिख, ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, जब ऊपर से 2 कॉमन लोगे भी यहाँ पर 2 बटे है, तो क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना, इंटीग्रेशन 2 से 4 तक, यहाँ पर क्या बचा 1/-1 इंटू ई का पावर dt, तो हो तो गया आपके फॉर्म में आ गया। इसका डिफरेंशिएशन ये है 1/t का -1/t स्क्वायर और का, तो आप लिखोगे क्या कि चूंकि हमें पता है कौन सा फार्मूला लगा रहा है, बताते चलोगे ना कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो आपको पता है क्या कि fx प्लस f'(x) इंटू ई के पावर x dx, ये सिंपली आपका क्या होता है e के पावर x fx। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो i बराबर आपका क्या आ जाएगा e के पावर x fx, और fx जगह है कितना 1/t, तो 1/t, और लिमिट अभी तो आपको बताना ही पड़ेगा, लिमिट लेके चलो 2 से कहां तक 4 तक, तो रखो अपर लिमिट यहाँ पर सारी t करना आप, ठीक है। तो i बराबर कितना अपर लिमिट यानी e का पावर, और t की जगह भी तो e4 रखना है, माइनस t की जगह रखो 2 e का पावर 2/2, तो i बराबर कितना हुआ, e स्क्वायर आप कॉमन लोगे, ऊपर से e स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और नीचे से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचा कितना e²/2 -1, तो i बराबर कितना आया e²/2, इसका गुणा इसमें यानी e² - 2/2, आप ऐसे भी रख सकते हो या जैसे भी आपको करना है आप इसे आगे जा सकते हो। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो क्या बोला आपका क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शनल क्वेश्चन, इसमें आपको बोला कि समाकलन करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 1/3 to 1 x माइनस x³ का पावर 1/3 अपान x का पावर 4 dx। ध्यान से देखो, इसमें पहली बात तो नीचे आपका x पावर 4 है और ऊपर कितना है x पावर 3 है, तो हम एक काम करते हैं नीचे भी x पावर 3 बनाते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे x पावर 3 बनाने के लिए आप क्या करोगे, x का गुणा कर दे ऊपर, x का भाग नहीं, इसमें x का गुणा x का भाग कर दे, या मान लो चलो ये आपका क्या है i, एक काम करो ध्यान से देखो, अगर x का आप ऊपर गुणा करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, आपका x पावर 3 बचेगा, बात समझ आ रहा है ना। लेकिन अगर x का इसमें गुणा कर रहे हो तो x का इसमें क्या करना पड़ेगा
भाग भी तो देना पड़ेगा ना, तो हम वही क्या करते हैं, इसमें थोड़ा अरेंज करो, 1/3 से 1 तक x का हम क्या करते हैं गुणा, और फिर x का हमको क्या करना पड़ेगा भाग। चलो हम ऐसे लिख देते हैं इंटू 1/x, x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 अपान x पावर 4 dx। कैंसिल होके वही रह जाएगा। अभी केवल आपको दिखाने के लिए x वैसे लिखे, 1/x ऐसे लिखे। बात समझ आ रहा है ना। हमको ये x से एक x कैंसिल करना है, ये कैंसिल भी हो जाएगा, और इस जो यहाँ पर अभी आपका 1/x बचा है, इसको हम अंदर अरेंज कर रहे हैं। कैसे, i बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन 1/3 to 1, एक x से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अपान में कितना बचेगा, x पावर 3 ना। अब यहाँ पर अभी एक 1/x बचा है, तो इसको जब आप अंदर ले जाओगे तो x माइनस एक्स क्यूब अंदर जाएगा तो x पावर 3 हो जाएगा। बाहर केवल x पावर 1 है, लेकिन अंदर जाएगा तो x पावर 3 होगा, क्योंकि पूरे का पावर क्या है 1/3। कैसे, ध्यान समझना, जब अंदर ले जाओगे तो x पावर 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब इसका पावर 1/3 करोगे, 3 से 3 कैंसिल होकर x ही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। और आपको पता भी है, जैसे आप ये करते हो कि नहीं करते हो, अगर अंदर x है, जैसे मान लो अब कर्डी के अंदर इसे ले जाना है, तो कर्डी के अंदर ले जाओगे तो इसका पावर क्या करते हो 2। अरे अगर इस x को आप अंदर ले जाते हो तो इसका स्क्वायर कर देते हो, तो अगर यहाँ पर पावर 1/3 है तो पावर 3 कर दोगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ, तो उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर x पावर 1 है, जब हम पावर 1/3 के अंदर ले जाएंगे तो x पावर 1 था तो पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पूरे का पावर क्या है 1/3। तो चलो यहाँ पर भी x पावर 3 होगा, और ये पूरे का पावर क्या है 1 और dx। तो आप कैंसिल करके इसे सरल करके लिखो, कैसे लिखोगे, 1/3 से 1 तक कितना 1/x स्क्वायर हुआ, और ये कैंसिल होकर कितना हो गया 1, ये तो कैंसिल होकर 1 हुआ, और ये एक x कैंसिल करेगा तो भी 2x बचेगा, तो x स्क्वायर हुआ अपान x पावर 3 dx। अच्छा ये बता देना पूरे का पावर 1/3। तो एक काम करो, आप इसको अगर t मानोगे तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 अपान x पावर 3, तो x पावर 3 dx हो तो आपका dt हो गया। तो मतलब कहने का क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं किसका, 1/x स्क्वायर -1 बराबर हमने क्या माना t, तो 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2/x पावर 3। कैसे, 1/x स्क्वायर को x पावर -2 लिख सकते हैं क्या, x पावर इनका क्या होता है nx पावर n -1, तो यानी आगे आ जाएगा पावर, और फिर इसमें से होगा एक कम, तो -2 -1 -2 x पावर -3 -2/x पावर 3। तो इसीलिए बोले कि इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, और यहाँ पर वेरिएबल आपका x और यहाँ पर dt। लेकिन हमें क्या चाहिए, dx अपान x पावर 3 चाहिए, तो ये -2 हटाओ, तो यहाँ से आप लिख सकते हो dx अपान x पावर 3, इसको लिख सकते हो कितना -dt/। अरे -2 को मैंने इधर लिया, क्योंकि ये केवल हमको dx/x पावर 3 चाहिए था, तो आपका dx/x पावर 3 कितना हो जाएगा, इतने को -dt/2 लिखोगे, और इस पूरे अंदर वाले को आपने माना t, तो t का x पावर n जैसा हो गया आपका। लेकिन यहाँ पर लिमिट आपका x में है और आप t में लेके चलो, तो थोड़ा लिमिट को भी आप बदलो। तो लिमिट को बदलोगे कैसे, लिमिट यहाँ पर कितना दिया था, 1/3 दिया था, ये आपका 1/3 ही है ना, और ये आपका कितना है 1 है, यानी ये x का वैल्यू है, तो x बराबर 1/3 था, और यहाँ पर x बराबर 1 है। तो चलो वैल्यूज इसमें रखो, तो जब 1/3 रखोगे तो 1/x का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर हुआ, तो कितना हुआ 1/9, और 9 कहाँ चला गया ऊपर, तो ये लिमिट आपको, अच्छा सॉरी अभी आपका साथ में -1 भी तो है ना, -1 भी है, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना है लिमिट 8। अब आपको x बराबर कितना रखना 1, तो कितना होगा 1/1 का स्क्वायर -1, तो 1/1 -1, 1 में 1 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 - 1 करो कितना आएगा 0, तो ये किसका वैल्यू है t का वैल्यू है ना, तो यहाँ से t बराबर आपको मिला 8, और यहाँ से t बराबर आपको क्या मिला 0। बात समझ आ रहा है लिमिट ना। तो चलो, तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना हुआ, ये इंटीग्रेशन 8 से 0, इस पूरे को हमने क्या माना है t, तो t का पावर कितना है 1/3, और dx अपान एक्स क्यूब, ये आपका x है ना, ये x ही है, तो एक्स क्यूब ये है कितना -dt/2। तो कर लो बाहर, i बराबर -1/2 बाहर लो, और t के पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे x पावर n का इंटीग्रेशन करना जानते हो, x पावर n+1 अपान n+1, लिमिट कहाँ से 8 से 0, i बराबर -1/2, ये कितना होगा
4/3 ना, तो t का पावर 4/3 और ये कितना हो जाएगा 4/3, 8 से 0, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी i बराबर जब 3 ऊपर जाएगा माइनस और 4 दूनी कितना हुआ 8, और लिमिट भी रखो, तो 0 रखोगे तो 0 माइनस, क्योंकि हम 4/3 बाहर कर चुके हैं, और यहाँ पर आप 8 रखोगे, 8 का पावर कितना हुआ 4/3, और 8 की पावर 4/3 को क्या आप 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, 2 का पावर 3 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 पावर 2 का पावर 3 और इस पूरे का पावर कितना है 4/3, तो ये कैंसिल होता है कितना 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो i बराबर कितना आया -3/8 इंटू -16, और माइनस से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 8 दूनी 16, तो i बराबर कितना आया 6। आपका कौन सा ऑप्शन है, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो चलो फिर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। पहले अगर आपको ये कॉपी करना था आप उसे कॉपी कर लो। तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला है, यदि f(x) बराबर कितना दिया है, इंटीग्रेशन 0 से x तक t sin t dt, तब आपको क्या बताना है f'। तो देखो ये जो आपका फंक्शन है तो f(x) बराबर हो कितना जाएगा, क्योंकि जब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाने के लिए आप क्या करोगे, आइलेट के कर्व पे जाओगे, तो आपका अलजेब्राइक फंक्शन मिला और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक मिला, तो ए पहले आता है फिर टी नीचे आता है, यानी अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट आता है और ये सेकंड, तो आप इसको क्या मानोगे फर्स्ट और इसको आप क्या मानोगे सेकंड। तो कैसे होता है इंटीग्रेशन, फर्स्ट को वैसे लिखते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, ऑप्शनल क्वेश्चन है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है, इंटीग्रेशन करना माइनस होल इंटीग्रेशन, आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और साइन टी का माइनस कॉस टी और डी टी, तो कितना हुआ फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट वैसे लिखना है यानी टी वैसे लिखना है ना, तो टी वैसे लिखोगे माइनस आगे लिख दे कॉस टी माइनस 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 प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, और अभी लिमिट तो आपको बताना ही पड़ेगा 0 से x तक, तो कितना हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चलो रखो माइनस टी की जगह क्या रखोगे x, कॉस टी की जगह कितना हो जाएगा x प्लस साइन टी की जगह कितना रखना है x, ये पूरा आपका क्या हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जगह रखो, तो माइनस टी की जगह कितना रखना है 0, और ये तो पूरा फिर जब 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, प्लस साइन 0, और साइन 0 का मान भी क्या होता है 0, तो ये भी आपका पूरा ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचेगा कितना माइनस एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये आपका आया क्या f(x) आया, हमें क्या चाहिए f'(x), तो दिस इंप्लाइज दैट f'(x) यानी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, तो क्या करोगे माइनस वैसे लिखो, पहले को वैसे लिखते हो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस दूसरे को ऐसे लिखते हो, यानी cos x को ऐसे लिखोगे, पहले का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, तो कितना हुआ, इसका गुणा इसमें करो माइनस माइनस प्लस x साइन x, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा माइनस cos x, और बाहर भी बचा क्या है प्लस cos x, तो ये कैंसिल हुआ, तो कितना हो जाएगा x साइन x, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर तो आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्नावली हम सब अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।